अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अपने चैनल पे लेटेस्ट जॉब शेयर करते रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करूँ ताकि आपको जॉब की नेचर समझने में आसानी हो। आज की जो वैकेंसीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। होटल में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, बहुत सारे लोगों को हायर कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपके साथ जॉब की नेचर भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन-सी जॉब जो होती है होटल इंडस्ट्री में उसका क्या काम होता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री चेंज करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप होटल इंडस्ट्री में आ जाएँ। होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन-सी इंडस्ट्री में आके काम किया जाए, तो होटल इंडस्ट्री में आ जाएँ क्योंकि होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। होटल इंडस्ट्री में मोस्टली जो 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स होते हैं, उनमें आपको फ्री सबसे पहले आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है, फिर उसके साथ आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दिए जाते हैं। बेनिफिट में आपके पास होता है फ्री अकोमोडेशन, फ्री वीज़ा, फ्री मेडिकल, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री खाना और फ्री एयर टिकट, एनुअल लीव और बहुत कुछ आपको उसके साथ दिया जाता है। तो बेसिकली जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी काफ़ी बचत होती है। आप उस सैलरी से मज़ीद आगे कुछ नए प्रोजेक्ट वगैरह भी शेयर कर देते हो। यूजुअली क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो आपको सिर्फ सैलरी देती है या आपको कुछ कुछ बेनिफिट दे देते हैं, जैसे आपको हाउसिंग दे देते हैं। अब वो उस पैसों में आपकी हाउसिंग पूरी होती है या नहीं होती है ये आपका मामला है। लेकिन होटल इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि वो आपको हाउसिंग देते हैं। अब आपका सर दर्द नहीं है कि हाउसिंग महँगी है या सस्ती है, आपको अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे बहुत से होटल हैं, उनकी जो अकोमोडेशन है वहाँ पे स्विमिंग पूल भी होता है, वहाँ पे जिम भी होता है और कुछ अकोमोडेशन में तो सोना वगैरह भी होता है, यानी कि वहाँ जहाँ पे जाके आप भाप वगैरह लेते थे। अच्छा, आज की वैकेंसी आपके पास मैं अभी शेयर करने लगा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि कौन-सी वैकेंसी का कौन-सा काम होता है। और आपने एक बात आपको बोल दूँ कि आपको जब भी किसी कंपनी का ईमेल आईडी मिलता है, वहाँ पे अपनी सीवी भेज दिया करें। ये मत सोचा करें कि ये वैकेंसी तो फिल होगी, यहाँ पे अब अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। तो आपको कभी भी किसी कंपनी की ईमेल आईडी मिल जाए, वहाँ पे सीवी भेज दें। आज नहीं तो कल आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अगर आप एक दिन में 100 जगह पे सीवी भेजते हैं, तो याद रखिए 1 महीने में आपने 3000 कंपनीज़ में अपनी सीवी भेज दी। अब जब आप 3000 कंपनी में आपको सीवी भेज देंगे, तो आपके हायरिंग के चांसेस डेफ़िनिटली बढ़ जाएँगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको एक कंपनी का ईमेल आईडी मिला है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें अकाउंटेंट चाहिए। अब आपका एक्सपीरियंस सेल्स का है या आपका एक्सपीरियंस जो मार्केटिंग का है, तो आपने सीवी फिर भी भेज देनी है। ये नहीं सोचना कि ये तो सिर्फ सेल्स का बंदा कह रहे हैं या ये तो सिर्फ अकाउंट्स का बंदा कह रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो सेल्स का है। ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी में हर तरह की वैकेंसी होती है, सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे काम करते हैं। सभी कंपनी में सभी डिपार्टमेंट होते हैं। हर कंपनी में अकाउंट्स भी होता है, सेल्स भी होता है, मार्केटिंग भी होती है, फाइनेंस, एचआर, रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में सिर्फ एक ही तरह के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे ड्राइवर भी चाहिए होते हैं, हर तरह के लोग चाहिए होते हैं। तो आपका कुछ भी एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ पे अपनी सीवी भेज देनी है। सीवी भेजने पे कोई बिल नहीं आता है, कोई आपको फाइन नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं भाई आपने सीवी क्यों भेजी, और इस पे किसी किस्म की पाबंदी भी नहीं है। बिंदास सीवी भेजिए। अब आप कितने बिंदास सीवी भेजते हैं, आप कितने इंटरेस्ट के साथ सीवी भेजते हैं, ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी जो चीज़ इंसान को मोटिवेशन होती है, वो इंसान की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी इंसान की राह में जो रुकावट है, वो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया है, जैसा कि फेसबुक हो गया, जैसे कि टिकटॉक हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया। तो इस चीज़ से अवॉइड करें, अपने गोल पे फोकस करें। एक दफ़ा आप अपना गोल अचीव कर लें, फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें। अब स्क्रीन पे देखिए, मैं आपके साथ आपकी डिटेल शेयर करने लगा हूँ। और एक बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पे लेटेस्ट जॉब शेयर करता हूँ, उसके अलावा जॉब से रिलेटेड टिप्स शेयर करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं दुबई में जो लोग काम कर रहे हैं उन इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पता चल सके कि दुबई में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या सैलरीज हैं एज़ कम्पेयर टू योर कंट्री। और दुबई में काम करने के बाद खा पी के, जैसे दूसरे लोग होते हैं, जैसी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉय को खाने पीने के पैसे नहीं देते। कुछ कंपनी होती है अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग वगैरह नहीं देते। तो जो सैलरी ले रहा है, फिर उसके जो बाकी एक्सपेंस है वो खा पी के कितना उसको एंड में बचता है। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो लाइक करने से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इनके पास वैकेंसीज है, सबसे पहले सूस शेफ चाहिए स्पेशलिटी में। और ये वैकेंसी जो है एटलांटिस द रॉयल में है। आपको एटलांटिस द पाम के बारे में पता ही होगा। और एटलांटिस द पाम के साथ अब इन्होंने एक नया होटल बनाया है, एटलांटिस द रॉयल।
ये होटल जो है ये एटलांटिस द पाम से भी बड़ा होटल है और इनकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। एटलांटिस द पाम या रॉयल एटलांटिस द पाम में काम करना इंसान के लिए, एक होटल इंडस्ट्री में काम करना, ये बायसे इफ्तिखार है, यानी कि ये आपके लिए एक प्रेस्टीज है। आप अगर आपकी पाम में जॉब लगती है और स्पेशली अगर आप एटलांटिस में आपकी जॉब लगती है तो। अच्छा, अगली वैकेंसी जो है वो है होस्टेस की है। सूस शेफ़, ये याद रखिए कि एक बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, लेकिन शेफ़ के बारे में आपको डिटेल बता दूँ। सबसे पहले होता है कॉमी 3, ये सबसे छोटा शेफ़ होता है। फिर उसके बाद कॉमी 2, फिर कॉमी 1, फिर डेमी शेफ़ डी पार्टी, फिर शेफ़ डी पार्टी, फिर उसके ऊपर आता है सूस शेफ़। सूस शेफ़ से पहले होता है डेमी सूस शेफ़ भी होता है। तो सूस शेफ़ एक सीनियर लेवल की पोजीशन है, इसके लिए जो है वो एक्सपीरियंस आदमी चाहिए होता है और इसके हिसाब से ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट भी अच्छी होगी और सैलरीज़ भी अच्छी होंगी। जितनी अच्छी बड़ी पोजीशन होगी उतनी अच्छी सैलरीज़ होंगी। अगली वैकेंसी जो है वो होस्टेस की है। होस्टेस होती है, ये लॉबी में घूम रही होती है। इसका काम होता है कि गेस्ट को एंटरटेन करना, जो गेस्ट की कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं उनको एंटरटेन करना। तो होस्टेस जो होती है ये बेसिकली गेस्ट के लिए होती है और ये जब उसका चेक इन हो जाता है, फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट गेस्ट की चेक इन करता है, तो होस्टेस उसको रूम तक लेके जाती है और फिर ये एक प्रोटोकॉल होता है, उसको रूम तक लेके जाती है और फिर रूम में जाके उसको रूम की डिटेल वगैरह बताती है कि आपके रूम में कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, आपका एसी कैसे ऑन होगा, आपका डोर कैसे लॉक होगा, आपको इमरजेंसी में कॉल करनी पड़े तो आप किस नंबर पे कॉल करें, रूम सर्विस पे कॉल करने के लिए ये नंबर दबाएँ, टेलीफ़ोन ऑपरेटर को कॉल करने के लिए ये नंबर बताएँ। तो वो सारी डिटेल जो है वो होस्टेस देती है। तो ये वैकेंसी भी एटलांटिस द रॉयल में है। अगली वैकेंसी है टेलर और ये टेलर यूनिफ़ॉर्म रूम के लिए इनको टेलर चाहिए। अब टेलर जो होता है इसमें बहुत ही बिज़ी जॉब होती है, बहुत अच्छी इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ज़ाहिर एक स्किल जॉब है। तो टेलर जो है इनको एटलांटिस द पाम में चाहिए। टेलर का काम ना कि सिर्फ कपड़े वगैरह टेलर नहीं सीता, उसके लिए कपड़े बाहर से सिलवाते हैं, लेकिन जो स्टाफ के यूनिफ़ॉर्म की मरम्मत करनी होती है उसके लिए टेलर होटल के अंदर ही मौजूद होता है। तो कोई चीज़ फट गई है, कोई चीज़ छोटी करनी है, बड़ी करनी है, तो ये सारे काम टेलर करता है। आगे उसके बाद है फिटनेस अटेंडेंस, तो ये डिपार्टमेंट जो है ये स्पा एंड रिक्रिएशन है और प्रॉपर्टी जहाँ पे ये इनको पोजीशन चाहिए उसका नाम है वन एंड ओनली द पाम। पाम में इनका होटल है वन एंड ओनली करके, वहाँ पे इनको फिटनेस अटेंडेंस चाहिए। तो फिटनेस अटेंडेंस का मतलब ये होता है कि जो जिम ट्रेनर होता है, जिम ट्रेनर को भी फिटनेस अटेंडेंट कहते हैं। और ये डिपार्टमेंट स्पा एंड रिक्रिएशन है। स्पा तो आपको पता है कि जहाँ मसाज होता है उसको स्पा कहते हैं और रिक्रिएशन कहते हैं एंटरटेनमेंट सेक्शन को। तो ये जो पूल होता है ये भी रिक्रिएशन में आ जाता है। उसके अलावा जिम है ये भी रिक्रिएशन में आ जाता है। इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जब गेस्ट आके होटल में स्टे करता है, बड़े होटल्स में। तो अब गेस्ट होटल में आ गया, अब 5 दिन का उसका स्टे है या 7 दिन का उसका स्टे है, तो वो क्या करे होटल में? तो होटल की तरफ से उसको एंटरटेन करने के लिए रिक्रिएशन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे उसका काम होता है गेस्ट को एंटरटेन करना। वो गेस्ट के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं, वो गेस्ट के साथ फुटबॉल खेलते हैं और कभी डांस क्लासेस हो रही होती हैं, कुछ पानी के अंदर हो रही होती हैं, कुछ पानी के बाहर हो रही होती हैं। तो इस तरह की सारी डिटेल जो है वो रिक्रिएशन डिपार्टमेंट के अंडर होती हैं। अच्छा, अगली जो वैकेंसी है वो इंस्ट्रक्टर है जिम एंड फिटनेस और ये भी स्पा रिक्रिएशन डिपार्टमेंट है और ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये बनना चाहिए ये भी वन एंड ओनली वन ज़बील सराय। तो ये ज़बील सराय इनका जो होटल है वहाँ पे इनको फिटनेस इंस्ट्रक्टर चाहिए। पेस्ट्री सू शेफ़ चाहिए, तो ऐसा सू शेफ़ चाहिए जिसको पेस्ट्री में हो। ये याद रखिए कि किचन बहुत सारे किचन होते हैं, जैसे कि एक होटल में किचन होते हैं, तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। एक हॉट किचन होता है, एक कोल्ड किचन होता है, एक मेन किचन होता है, एक बेकरी होती है जिसको पेस्ट्री भी कहा जाता है। तो पेस्ट्री में ये बहुत सारे, इसके अलावा आगे शेफ़ होते हैं, जैसे कोई सलाद कटिंग होता है, कोई बुशरी कर रहा होता है, कोई मेन किचन में होता है। तो इस तरह के सूस शेफ़ जो है इनको पेस्ट्री में सूस शेफ़ चाहिए। इन सब डिपार्टमेंट में फिर शेफ़ होते हैं। यानी कि आप कोल्ड किचन है ना, तो कोल्ड किचन में भी कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 होगा। हॉट किचन है वहाँ पे भी कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, डेमी शेफ़ डी पार्टी, डेमी सूस शेफ़। तो ये सारे वहाँ पे भी होते हैं। अच्छा, तो ये इनको जो सूस शेफ़ चाहिए ये पेस्ट्री में चाहिए, यानी कि जिसको बेकरी का काम बहुत अच्छे से आता हो। ये वैकेंसी जो है ये एटलांटिस द रॉयल में है। अगली वैकेंसी है टीम लीडर फ्रंट सर्विसेज़ के लिए और ये साथ में डिपार्टमेंट लिखा हुआ है कि रूम्स डिपार्टमेंट में है और ये वैकेंसी है एटलांटिस द पाम में है। एटलांटिस पाम जुमेरा में ये वैकेंसी है, टीम लीडर फ्रंट सर्विसेज के लिए चाहिए, यानी कि रिसेप्शनिस्ट का उनको टीम लीडर चाहिए। अच्छा, फिर आगे है फ्लोरिस्ट टीम लीडर। फ्लोरिस्ट टीम लीडर का मतलब ये होता है कि
होटल में जो डेकोरेशन हो रही होती है, जो बाहर से होटल वाले ऑर्डर करके फूल मंगवाते हैं, उन फूलों को बाहर से परचेज़ करने के बाद होटल के अंदर उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे डिकोर करना होता है। तो ये डेकोरेशन का काम जो होता है, ये फ्लोरिस्ट का होता है। ये फ्लोरिस्ट को इसमें बेसिकली आर्ट का बंदा, इसमें एजुकेशन की ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी आर्ट स्किल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी आर्ट स्किल अच्छी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। कुछ वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अपनी सीवी के साथ अपनी बनाया हुआ काम भी उनको अपने साथ सीवी में ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्लोरिस्ट है वो अपनी सीवी में फूलों की डेकोरेशन अपनी सीवी में लगा के भेजते हैं उसके पिक्चर, ताकि पता चले कि ये आदमी कैसा काम करता है। तो फ्लोरिस्ट वन एंड ओनली ज़बील सराय में बहुत सारे फ्लोरिस्ट होंगे, उनके ऊपर एक फ्लोरिस्ट टीम लीडर चाहिए। अच्छा, उसके नीचे है लिनन रनर। लिनन रनर जो है ये लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में आता है, और इसका काम क्या होता है कि जब गेस्ट वो लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए देते हैं, तो फिर जब कपड़े उसके धुल जाते हैं तो वो फिर उसके गेस्ट के रूम तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। इसी तरह वहाँ से गंदे कपड़े पिक करने के लिए भी जाता है। तो इसको लिनन रनर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वैकेंसी भी वन एंड ओनली ज़बील सराय में है। अगली वैकेंसी जो है वो अटेंडेंट है एम्प्लॉय रेजिडेंस। एम्प्लॉय रेजिडेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि होटल है वो अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन भी देते हैं। तो एम्प्लॉय अटेंडेंस का मतलब ये होगा कि जब कोई जो छोटे-मोटे काम होते हैं अकोमोडेशन में, एम्प्लॉय के अकोमोडेशन में, तो काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक छोटी-सी पोजीशन है। जैसे किसी को बेड चाहिए, किसी को ब्लैंकेट चाहिए, तो छोटे-मोटे काम के लिए अटेंडेंट होता है। और फिर जब कोई आदमी रूम खाली करके जाता है तो उसको रूम की सफाई वगैरह करना, ताकि नया एम्प्लॉय आके वहाँ पे रहे, उसकी रूम की सेटिंग करना। तो ये एम्प्लॉय रेजिडेंस अटेंडेंट अटेंडेंट का काम होता है। ये वैकेंसी जो है ये अटलांटिस द पाम में है। अगली वैकेंसी जो है वो कॉमिस वेटर की है। ये भी वन एंड ओनली द पाम में है। अगली वैकेंसी है लॉन्च कैप्टन, और ये अटलांटिस द रॉयल में वैकेंसी है। लॉन्च कैप्टन होता है जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनके लिए एक अलग से रेस्टोरेंट होता है। जैसे आप एयरलाइन में जाते हैं वहाँ पे लॉन्च होते हैं, इसी तरह होटल में भी लॉन्च होते हैं। तो वहाँ पे वीआईपी गेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको एंटरटेन किया जाता है, तो उनके लिए यहाँ पे इनको कैप्टन चाहिए। आगे है असिस्टेंट मैनेजर चाहिए एफ एंड बी सर्विस में असिस्टेंट मैनेजर। ये आप याद रखिए कि ये एक बड़ी पोस्ट है यहाँ पे। जैसे कि हमको मैं अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो सबसे पहले जो छोटी पोस्ट होती है वो वेटर की होती है। वेटर के ऊपर होता है हेड वेटर के ऊपर होता है टीम लीडर। फिर आता है सुपरवाइजर को होता है असिस्टेंट आउटलेट मैनेजर, यानी कि असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। फिर आता है रेस्टोरेंट मैनेजर। अब एक होटल में अगर 10 रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे 10 रेस्टोरेंट मैनेजर होंगे। उसके ऊपर आता है असिस्टेंट मैनेजर F&B, यानी कि उन 10 रेस्टोरेंट के ऊपर जो मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर है वो वैकेंसी अभी आई है। उसके नीचे इन्होंने लिखा है कि माइक्रोस कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस में चाहिए। तो ये माइक्रोस एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे फ्रंट ऑफिस जो F&B वाले होते हैं, जो वेटर वगैरह होते हैं, वो पंच करते हैं, बिल पंच करते हैं, और उसकी कैश पेमेंट हो या रूम चार्ज हो, जो भी डिटेल हो उसकी जब बिल क्लोज करने के टाइम पे, तो ये सारा माइक्रोस के थ्रू होता है। ये इंटरफेस हुआ होता है मेन सॉफ्टवेयर के साथ जो फ्रंट ऑफिस पे यूज़ हो रहा होता है। तो जो भी बिल वो पंच करते हैं वो गेस्ट के रूम में अगर जाना हो, गेस्ट चार्ज हो तो गेस्ट के रूम में चला जाता है, अगर कैश हो तो वो कैश पेमेंट के साथ क्लोज हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो नई वैकेंसी अगर होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फूड एंड बेवरेज में उनको फूड एंड बेवरेज इंटर्न चाहिए उनको यहाँ पे समर 2024 के लिए एटलांटिस द रॉयल में। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए। वो यहाँ पे अप्लाई करके इंटर्न की वैकेंसी पे अप्लाई करके इंटर्न की पोजीशन यहाँ पे हासिल कर सकता है। अच्छा, अगली वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। अगली वैकेंसी जो है ये है इंटर्न प्रोक्यूरमेंट। तो अब जो लोग नए हैं और फाइनेंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इंटर्न प्रोक्यूरमेंट यानी कि परचेजिंग से रिलेटेड काम है, यहाँ पे इंटर्न की वैकेंसी वो हासिल कर सकते हैं। ये वाली वैकेंसी भी एटलांटिस द पाम में है। अगली वैकेंसी है स्पा थेरापिस्ट की। ये वैकेंसी भी एटलांटिस द पाम में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पा थेरापिस्ट जो कप आपको पता ही है कि बेसिकली इनका मेन काम जो होता है वो मसाज करना होता है। फिर है आगे अटेंडेंट स्पा, वन एंड ओनली ज़बील सराय में इनको चाहिए। अटेंडेंट स्पा का मतलब होता है क्लीनिंग का काम करने वाला और छोटी मोटी हेल्प करने वाला अटेंडेंट स्पा उनको चाहिए। और लास्ट वैकेंसी में आपको आज की दिन की बता दूं कि ये है रिसेप्शनिस्ट की। एक इनको वन एंड ओनली में रिसेप्शनिस्ट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की सैलरी बहुत अच्छी होती है, इसके अलावा उसको टिप भी मिलती है, रिसेप्शन में ग्रो भी बहुत तेज़ होती है। सारी बात डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ आइंदा भी शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।